हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस लॉ। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 7th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि पिछले 6 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो एक बार चाहे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पिछले 6 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एंड जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने प्रपोजल, इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ऑफर, जिसको प्रपोजल भी कहते हैं, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको ऑफर क्या होता है, 3 एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल या ऑफर क्या होता है, कोई भी ऑफर वैलिड हो इससे रिलेटेड क्या लीगल रूल है, ये हमने समझा था। इसके साथ ही ऑफर कैसे लैप्स होता है या रिवोक, किन कंडीशन, किन सर्कमस्टेंसेस में रिवोक होता है या लैप्स होता है, तो ये सब हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है। तो ऑफर का पार्ट हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में कवर किया था। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। ठीक है। एक्सेप्टेंस होता क्या है, कोई भी वैलिड एक्सेप्टेंस हो इससे रिलेटेड क्या लीगल रूल है ये समझेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कोई भी ऑफर है उसका कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट, हम कब कहेंगे कि इसका जो कम्युनिकेशन है, ऑफर का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट है या एक्सेप्टेंस कंप्लीट है या रिवोकेशन। ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। एंड कितने समय में किसी ऑफर या एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है, कितने टाइम ड्यूरेशन में, तो ये भी हम डिटेल में समझेंगे। तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये जो चैप्टर है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड देयर मस्ट बी अ लॉफुल एक्सेप्टेंस। यानी एक पार्टी होगी जो क्या कर रही होगी, एक लॉफुल ऑफर कर रही होगी एंड दूसरी पार्टी क्या करेगी, लॉफुल एक्सेप्टेंस करेगी। ठीक है। तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि ये है मिस्टर पी, अगर ये अपनी वॉच सेल करना चाहते हैं 500 रुपीज में, तो इन्होंने ये ऑफर दिया है किसको, मिस्टर वाई को ये ऑफर दिया है। ठीक है। एंड मिस्टर वाई को अगर ये ऑफर ठीक लगता है तो ये इसे क्या करेंगे, ये इसको एक्सेप्ट करेंगे। तब हम कहते हैं कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। प्रोवाइडेड कुछ एसेंशियल कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो इसके लिए 10 एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, तो वो भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। तो दिस इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर तो हमने समझ लिया था पिछले लेक्चर में, एक्सेप्टेंस हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जिस्टेंस में आता है व्हेन देयर इज अ वैलिड ऑफर एंड व्हेन देयर इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या है, तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2B में बताया गया है कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस क्या है, अ प्रपोजल, देखिए यहां पे लिखा है मैंने, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, यानी ये जो मिस्टर पी है इन्होंने कुछ प्रपोजल दिया, प्रपोजल कहिए चाहे इसको ऑफर भी कहा जाता है। तो मिस्टर पी ने जो ऑफर दिया व्हेन एक्सेप्टेड, जब ये मिस्टर क्यू ने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया, देन इट बिकम अ प्रॉमिस, तब ये बन जाता है प्रॉमिस, तब ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस इज व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जब उस पर्सन को जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है, जिसको प्रपोजल दिया गया है, जब वो अपनी एसेंट दे देता है यानी सहमति दे देता है, जब उसको स्वीकार कर लेता है, तब हम कहते हैं कि नाउ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। अब प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेड है। तो समझ में आ गया, प्रपोजल एक्सेप्टेड का मतलब, एक्सेप्टेड का मतलब क्या है कि वो पर्सन जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है, जब वो उसकी सहमति दे देता है, एसेंट दे देता है, तब हम कहते हैं कि नाउ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है। कोई भी कॉमर्शियल पर्पसेस, कोई भी सामान बेचने, ट्रेड से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, कोई भी एक्सेप्टेंस है वो वैलिड हो तो उसके लिए देयर आर सर्टेन लीगल रूल, कुछ लीगल रूल है, कुछ कानूनी रूल है जो फुलफिल होने चाहिए, तभी कोई भी एक्सेप्टेंस को हम वैलिड कह सकते हैं। तो 7 लीगल रूल है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो लीगल रूल है वो क्या है, पहला,
कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। यानी एक्सेप्टेंस कौन करेगा? ये है मिस्टर पी, ये है मिस्टर क्यू, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस कौन करता है? एक्सेप्टेंस केवल वही पर्सन कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। ये जो है मिस्टर क्यू, इनके बिहाफ में कोई मिस्टर आर नहीं इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। अगर मिस्टर पी ने ये ऑफर मिस्टर क्यू के लिए दिया है तो मिस्टर क्यू ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये अधिकार केवल उन्हीं के पास है। तो यही है पहला लीगल रूल। दूसरा क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब क्या है? ये है मिस्टर पी, इन्होंने दिया ऑफर किसको? मिस्टर क्यू को। तो मिस्टर क्यू जो है ये जो ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म एंड कंडीशन है, इट शुड नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब मिस्टर पी ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो टर्म एंड कंडीशन दिया है, एज इट इज ही मिस्टर क्यू उसको एक्सेप्ट करते हैं, तभी उसको वैलिड एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। अगर टर्म कंडीशन वगैरह चेंज हो रही है तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरा लीगल रूल है। तीसरा जो लीगल रूल है वो क्या है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल डिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है? मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को जो ऑफर दिया, तो या तो मिस्टर पी अपने ऑफर में ये बात मेंशन करें कि मिस्टर क्यू अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें किस तरीके से, व्हाट शुड बी द मैनर, मतलब किस मैनर में, किस तरीके से वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। रिटन में करेंगे, वर्बल करेंगे, किस तरीके से करेंगे, या तो वो इस ऑफर में मेंशन करें। अगर नहीं मेंशन करते हैं तो मिस्टर क्यू जो है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, यानी जो भी सही तरीका है, यूजुअल तरीका है, उस मैनर में ये इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। ये मिस्टर पी हैं, ये मिस्टर क्यू हैं। मिस्टर क्यू जो है इन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है। बट जो एक्सेप्ट किया ना, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, उसे कम्युनिकेट भी तो करना है। जो ऑफरर है उसको बताना भी तो पड़ेगा कि भाई हमने तुम्हारा जो ऑफर था वो एक्सेप्ट किया है। तो वही चीज है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। ये जो एक्सेप्टर है ये इसको कम्युनिकेट भी करेगा, ठीक है, अपने जो भी उसने एक्सेप्टेंस की है। पांचवा जो रूल है दैट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्स और इज रिवोक्ड। यानी ये जो मिस्टर क्यू हैं, ये अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो एक रीजनेबल समय में इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो ऑफर हमेशा के लिए ओपन है, ठीक है। आपका जब मन करे 1 साल बाद, 2 साल बाद ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑफर जो होता है हमेशा के लिए ओपन नहीं होता है, एक रीजनेबल समय दिया जाता है, उस समय में मिस्टर क्यू को वो ऑफर एक्सेप्ट करना अगर है तो वो करना होता है, ठीक है। एक चीज और है, ऑफर लैप्स हो जाए, खत्म हो जाए या रद्द हो जाए, उससे पहले करना होता है, ठीक है। तो ये इसका पांचवा रूल है। छठा रूल क्या है? छठा रूल है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी सक्सीड द ऑफर। इसका क्या मतलब है? मिस्टर पी जो है इनको ऑफर देंगे तभी मिस्टर क्यू एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑफर देने से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। तो वही लिखा है एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर, यानी पहले ऑफर किया जाएगा तब उसके बाद एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। तो ये छठा रूल हो गया। सातवां रूल क्या है? रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ रिन्यूड। इसका मतलब क्या है कि कोई ऑफर अगर रिजेक्ट हो गया है, ये मिस्टर क्यू थे, इन्होंने कोई ऑफर अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया है ना, और फिर बाद में वो अगर उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो उसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उस ऑफर को सबसे पहले क्या किया जाएगा? उस ऑफर को रिन्यू किया जाएगा, फिर से नया फ्रेश ऑफर बनेगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद अगर मिस्टर क्यू को फिर से ऑफर किया जाएगा और फिर अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो करेंगे। पर एक बार कोई ऑफर अगर रिजेक्ट हो गया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है एज इट इज, वो रिन्यू करके एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये 7 लीगल रूल थे रिलेटेड विद वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड हो उससे रिलेटेड ये 7 लीगल रूल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, यानी मिस्टर पी जो है ये ऑफर दे रहे हैं मिस्टर क्यू को, तो किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा और कब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, या मिस्टर क्यू अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कब ये एक्सेप्टेंस को कंप्लीट माना जाएगा, या अगर दोनों ही पार्टीज में से कोई भी पार्टी रिवोक कर रही है
जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रद्द कर रही है, तो कब इसे कंप्लीट माना जाएगा? तो ये जरा आप समझते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, अगर दो पार्टीज हैं, ठीक है, दो पार्टीज एकदम आमने सामने है, फेस टू फेस मिल रही हैं, तो फिर क्या हुआ, मिस्टर पी ने ऑफर किया, मिस्टर क्यू को ठीक लगा ऑफर तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं ठीक लगा रिजेक्ट किया। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर दो पार्टीज दो शहर में है, या दो पार्टीज बहुत दूर है, मतलब दो स्टेट में है, दो राज्य में है, बहुत दूर है दोनों, तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो उन्हें कुछ पोस्टल सर्विस यूज करना होगा। ठीक है, पोस्टल सर्विस या आज के टाइम में ईमेल वगैरह जो भी है वो यूज करना होगा। तो उस केस में ये बहुत जरूरी है कि हम कब मानेंगे कि इनका ऑफर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, या इनका जो एक्सेप्टेंस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, या अगर इन्हें जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिवोक करना है तो वो कंप्लीट कब माना जाएगा? तो उस कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर वो फेस टू फेस मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आमने सामने बात हो गई, ऑफर पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है रिजेक्ट। लेकिन जब वो दूसरे स्टेट्स में है, दूसरे शहर में है, तब क्या होता है, तब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4 और 5 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एंड इसमें बताया गया है कि ऐसी कंडीशन में जब पार्टीज आर एट डिस्टेंस, जब दूर दूर है पार्टी, तो उस केस में कैसे ये जो ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन का कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन में बताया। देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, यानी ये है मिस्टर पी इन्होंने दिया है इसको ऑफर, तो जो इन्होंने ऑफर दिया है मिस्टर क्यू को, तो उसे कंप्लीट कब माना जाएगा? इन्होंने जो ऑफर दिया इसको कंप्लीट कब माना जाएगा? when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, यानी जब मिस्टर क्यू की नॉलेज में आ गया ये ऑफर, तब हम मानते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है दिस इज कंप्लीट। ये बात समझ में आई? मिस्टर पी ने ऑफर दिया इनको, ठीक है, चाहे वो लेटर से पोस्ट के थ्रू ऑफर भिजवाया, चाहे ईमेल की, तो इस ऑफर को कब कंप्लीट माना जाएगा? इसको तब कंप्लीट माना जाएगा जब मिस्टर क्यू की नॉलेज में आ गया, चाहे मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, जिसके भी थ्रू, जब मिस्टर क्यू की नॉलेज में आ गया कि मुझे ये ऑफर मिला है, तब हम कहते हैं कि ऑफर इज नाउ, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नाउ कंप्लीट, कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया है। दूसरा क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। मिस्टर पी ने ऑफर तो भेज दिया, अब मिस्टर क्यू करेंगे एक्सेप्ट, अगर उन्हें एक्सेप्ट करना होगा तो अब सवाल ये आता है कि इनकी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? तो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, इसको दो एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ये है मिस्टर प्रपोजर, ये है मिस्टर पी जिन्होंने ऑफर दिया है, तो इनको कहते हैं प्रपोजर। और ये कौन है? एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट करेंगे ना, तो ये है मिस्टर क्यू जो एक्सेप्टर है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे कि कब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, मैंने लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, यानी एक्सेप्ट किया है इन्होंने, मिस्टर क्यू ने अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, तो इसको हम कंप्लीट कब कहेंगे? तो दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। पहले प्रपोजर की बात करते हैं। प्रपोजर के रिस्पेक्ट, यानी इसके रिस्पेक्ट में कब कंप्लीट कहेंगे? when it is put in the course of transmission to him, यानी जब मिस्टर क्यू ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड अब उन्होंने लेटर भेज दिया है या ईमेल भेज दी है, अब वो ट्रांसमिशन में है, यानी ट्रांजिट में है, वो चल चुका है यहां से, तब हम कहेंगे चल चुका है, अब वो एक्सेप्टर के पावर से बाहर है। यानी अब मिस्टर क्यू अगर चेंज करना चाहे भी तो वो चेंज नहीं कर सकते, अब उनके पावर से बाहर है, तब हम कहते हैं कि ये क्या हो गया है, कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्टर के टर्म में हम कब कहेंगे? व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जब इनके नॉलेज में आ गया है। ठीक है, जब इनको पता चल गया है कि एक्सेप्टेंस हो गई है, जो प्रपोजल दिया गया उसकी एक्सेप्टेंस हो गई है, तब हम कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट हो गया है। ये बात समझ में आई? दो पार्टीज हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो दो रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे, एक इसके रिस्पेक्ट में, एक इसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो एक्सेप्टर है इसके रिस्पेक्ट में कब होगा? एक्सेप्टर, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कब होगा? जब प्रपोजर को पता चल गया है कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? जब ये इसके हाथ से निकल गया है, कह लीजिए, अब ये इसको चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब वो ट्रांजिट में हो गया है, मतलब इसका एक्सेप्टेंस का लेटर अब यहां से चल चुका है। ठीक है, तो हम कहते हैं एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा जो है दैट इज रिवोकेशन। अब
जो रिवोकेशन, सपोज करिए दोनों में से कोई भी पार्टी अगर रद्द करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसे ठीक नहीं लग रहा, वो रद्द करना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट कहां बना है, अभी तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। इसने ऑफर किया, ये अभी एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। तो ये जो रिवोकेशन का जो प्रोसेस है, नॉट प्रोसेस, रिवोकेशन मतलब कि जो अगर कोई भी ऑफर या जो एक्सेप्टेंस है रद्द अगर करना चाहते हैं तो उसके कम्युनिकेशन को कंप्लीट कैसे कहेंगे, कब कहेंगे। तो इसमें देखिए लिखा है मैंने, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट when it is put into course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of power of the person revoking when the letter of revocation is posted। इसका क्या मतलब है कि दोनों में से कोई भी पार्टी अगर रिवोक करना चाहती है, रद्द करना चाहती है, तो उसको कंप्लीट कब कहेंगे, उसको कंप्लीट तब कहेंगे जब सपोज करिए ये वाली पार्टी है, ये अगर रिवोक करना चाहती है तो इसने अगर रिवोक करने का लेटर पोस्ट कर दिया है, ठीक है, और अब लेटर ट्रांजिट में हो गया है, यहां से चल दिया है, तो हम कहते हैं कि रिवोकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहां से चल दिया है तो पहुंचेगा तब वो एक्सेप्ट करेगा ना, तो रिवोक का इसने लेटर पोस्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है दैट इज कंप्लीट। दूसरा, इसमें दो केस होते हैं, दूसरा क्या है, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी जिस पर्सन के लिए इसने वो लेटर बनाया है, जब इस पर्सन को वो लेटर मिल जाएगा, अगर इस ऑफर या इस एक्सेप्टेंस को रद्द करने का, रिवोक करने का जो लेटर है वो पोस्ट कर दिया है और जो सामने वाला पर्सन है उसको अगर लेटर मिल गया है, उसकी नॉलेज में आ गया है, तो हम कहते हैं कि रिवोकेशन का प्रोसेस क्या हो गया है, कंप्लीट। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। अब एक और चीज बस हम छोटी सी है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि टाइम ड्यूरिंग विच एन ऑफर और एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, यानी कितने समय में अगर इन्होंने ऑफर दिया है कुछ भी या इनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये है मिस्टर पी, ये है मिस्टर क्यू, तो कितने समय में ये ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सॉरी ये रिवोक कर सकते हैं। अगर इन्होंने ऑफर तो दे दिया लेकिन फिर बाद में इसको एनालाइज किया तो इन्हें समझ में आया कि नहीं नहीं मेरा ऑफर तो गलत था, इसको कैंसिल करना चाहिए, इसे रद्द करना चाहिए, या इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फिर इनको बाद में समझ में आएगी कि ये जो ऑफर था ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद नहीं था, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या चाहेंगे, इसे रिवोक करना चाहेंगे ना। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कितने समय में ये रिवोक कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये मतलब बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो देखिए, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड, यानी इन्होंने मिस्टर पी ने जो भी प्रपोजल दिया है इसको रिवोक किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, यानी जब तक ये एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता है, मिस्टर क्यू जो है जब तक एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं उससे पहले प्रपोजर जो होता है वो कभी भी इस ऑफर को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। ठीक है, जब तक मिस्टर क्यू, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूं, जब तक मिस्टर क्यू जो है, ये है मिस्टर क्यू, ये है मिस्टर पी, तो जब तक मिस्टर क्यू एक्सेप्ट, इन्होंने ऑफर दिया, इनको एक्सेप्ट करना है, अगर ये चाहे तो एक्सेप्ट करे वरना रिजेक्ट करे, तो जब तक ये अपने एक्सेप्टेंस के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं उससे पहले मिस्टर पी जो है वो कभी भी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। एंड दूसरा क्या है कि एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड, अगर ये चाहते हैं कि ये रिवोक करना, ये तो अभी हमने पहला पढ़ा कि प्रपोजर चाहता है रिवोक करना, तो कितना समय है उसके पास, और अगर ये जो एक्सेप्टर है ये रिवोक करना चाहता है तो इसके पास कितना समय है, तो एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ये जो मिस्टर क्यू है ये अगर रिवोक करना चाहते हैं, इन्होंने गलती से एक्सेप्ट कर लिया बट अब ये रिवोक करना चाहते हैं, तो जब तक एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले ये किसी भी समय रिवोक कर सकते हैं। बट एक बार एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है कह लीजिए वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये रिवोक नहीं कर सकते, उसके बाद वो पीछे नहीं हट सकते। देखिए, ऐसी कंडीशन बहुत सारी आती है। सपोज करिए एक बायर है, एक सेलर है, कोई जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, इसको लेके बायर जो सेलर है उसने कुछ ऑफर किया, बायर को ऑफर ठीक लगा, उसने इसको एक्सेप्ट किया, कुछ मतलब रहा होगा कि 1 एकड़ जमीन कुछ एक्स अमाउंट में सेल करने का, ऐसा कुछ हुआ होगा, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। बट बाद में सपोज करिए जो सेलर है उसे रियलाइज हुआ कि अरे जमीन के दाम तो बढ़ने वाले हैं, वहां पे एयरपोर्ट बनने वाला है या कुछ भी उसे रियलाइज हुआ,
ठीक है। बट अगर ये कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर, तो उसके बाद ही कैन नॉट रिवोक, ये जो ऑफरर है ना, ये अब इसको रिवोक नहीं कर सकता, रद्द नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये सब जो क्लॉज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसीडरेशन के बारे में डिटेल में। ठीक है, और एक बात और है कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगती है, और मैं आपके लिए हर दिन वीडियो ला रही हूँ, तो प्लीज मुझे भी सपोर्ट करते रहा करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहा करिए, एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।